अगर आप भी YouTube पे सर्च कर रहे हैं स्लाइस में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कैसे करें, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप भी अपने लिए स्लाइस में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप खुद जानते हो कि आज के टाइम में मार्केट में कई सारी बैंक्स हैं जो आपको जीरो बैलेंस में अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो आपको कुछ ना कुछ इनिशियल फंडिंग करनी होती है। अब आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो अकाउंट तो ओपन करना चाह रहे हैं लेकिन इनिशियली वो फंडिंग नहीं करना चाह रहे, तो उस केस में स्लाइस में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर अकाउंट ओपन करते वक्त आपको कुछ भी डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ में इस अकाउंट के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल आप फोन पे, गूगल पे और जो दूसरे यूपीआई एप्स होते हैं उनमें कर पाएंगे। और देखिए, अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो उस केस में आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, लेकिन दोस्तों वर्चुअल डेबिट कार्ड के साथ आपको वो सारा काम हो जाएगा जो डे टू डे बेसिस पे हमको करना होता है। देखिए, आजकल हम ज्यादातर फोन पे, गूगल पे, इन्हीं एप्लीकेशंस की मदद से ही पेमेंट करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास वर्चुअल डेबिट कार्ड है तो आपने एक बार अपने फोन पे में, गूगल पे में अटैच कर लिया, उसके बाद में स्लाइस अकाउंट को आप आसानी से पैसा रिसीव करने के लिए और पैसा भेजने के लिए यूज कर सकते हैं। वैसे इसी वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि एक बार अकाउंट ओपन होने के बाद में अगर आपको फोन पे में कनेक्ट करना है या गूगल पे में कनेक्ट करना है तो आप कैसे कर पाएंगे, वो ऑप्शन आपको कहां पे मिल जाता है। अब दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको जीरो बैलेंस अकाउंट क्यों ओपन कराना है। क्या आप इस अकाउंट को प्राइमरी अकाउंट के तौर पर यूज करेंगे या फिर सेकेंडरी अकाउंट के तौर पर? मैं आपका जवाब जानना चाहूंगा। अब दोस्तों, स्लाइस में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको स्लाइस ऐप को इंस्टॉल करना होगा। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां से आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आने वाली है। अब नीचे की तरफ देखिए, गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपसे कहेगा कि आपको अपने एसएमएस और फोन की परमिशन देनी होगी अकाउंट ओपन करने के लिए। तो जो जो परमिशन आपसे मांगी जाएगी उन सभी को अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए कहेगा। फिर आपने जो नंबर एंटर किया है वो आपके मोबाइल में है या नहीं, उस चीज को वेरीफाई किया जाएगा। आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आपको एंटर करके यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। उसके बाद में आप स्लाइस के होम पेज पे पहुंच जाएंगे। अब देखिए, ये वाली जो स्क्रीन है इसका इस्तेमाल करके आप किसी को पेमेंट वगैरह भेज सकते हैं, लेकिन उससे पहले तो आपको अकाउंट ओपन करना होगा। तो नीचे की तरफ देखिए मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए। तो जो पहला ऑप्शन है बैंकिंग का, आपको उस पर क्लिक करना है। फिर इस प्रकार का पेज आएगा। यहाँ पर देखिए अपग्रेड योर बैंकिंग का ऑप्शन दिया गया। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप टर्म्स ऑफ सर्विस इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेनी है। उसके बाद में देखिए नीचे की तरफ जो एरो बना है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर ये आपसे कहेगा टेल अस मोर, मतलब आपके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन इनको चाहिए। सबसे पहले पूछेगा कि आप एग्जैक्टली क्या काम करते हैं। सो यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि सैलरीड है। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आपका खुद का काम है, बिजनेस करते हैं, सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट है, नॉट एम्प्लॉयड है, रिटायर पर्सन है, जो भी आप होंगे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में पूछा जाएगा एनुअल इनकम, आप पूरे साल में कितने पैसे कमाते हैं वो आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा। अब ये दोनों इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद में नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको वेरीफाई आधार ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा। सो नीचे की तरफ देखिए कंटिन्यू विद डिजिलॉकर का ऑप्शन दिया गया है। आई होप आपका डिजिलॉकर में अकाउंट होगा। इनकेस अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, ये वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं और अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप स्लाइस में अपने लिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब जैसे आप कंटिन्यू विद डिजिलॉकर के ऊपर क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, नीचे की तरफ देखिए प्रोसीड का ऑप्शन दिया गया, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको डिजिलॉकर के अकाउंट के अंदर साइन अप करने के लिए कहेगा। तो सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड का 12 डिजिट नंबर यहाँ पे एंटर करना है। फिर जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर आपको ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई करना है। फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे जिसमें लिखा होगा यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजिलॉकर, मतलब डिजिलॉकर में आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है और अकाउंट बनाते वक्त आपने जो भी 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एंटर किया होगा वही आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। अब हो सकता है आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो भूल गए होंगे, तो उस केस में फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन के ऊपर क्लिक करके आप वापस से बना सकते हैं। सो पिन एंटर करने के बाद में जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप इस कंसेंट वाले पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको कंसेंट प्रोवाइड करना होगा आपके डिजिलॉकर के अकाउंट के थ्रू कौन से डॉक्यूमेंट फेच किए जाने चाहिए। सो देखिए आपको दो के ऊपर ही टिक करना है, आधार कार्ड और पैन कार्ड। अब देखिए यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है आपके डिजिलॉकर में मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो, तो सबको टिक मत कीजिएगा, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपको टिक करना है। फिर नीचे की तरफ देखिए दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, तो आपको अलाउ के ऊपर क्लिक करना होगा। अब आप देख सकते हैं हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस किया जा रहा है, थोड़ा सा वेट करना होगा और फाइनली हमारे जो डॉक्यूमेंट है उनको सक्सेसफुली फेच किया जा चुका है। फिर दोस्तों आपके सामने ये वेरीफाइड डिटेल्स वाला पेज आएगा जिसके अंदर आपके आधार कार्ड के थ्रू जो जो इन्फॉर्मेशन फेच की गई वो सारी की सारी आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस। अब देखिए इनकेस अगर आपके आधार कार्ड के ऊपर जो एड्रेस अपडेटेड है वहां पे आप नहीं रहते हैं, आपको नया एड्रेस अपडेट करना है, तो देखिए नीचे ऑप्शन मिल जाता है अपडेट का, इस पे क्लिक करके आप नया एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप इस अकाउंट के अंदर नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपको नीचे की तरफ मिल जाता है। ऐड नॉमिनी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर आपको नॉमिनी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट करनी होगी, जैसे कि जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर उसका नाम लिखेंगे, उसका आपके साथ क्या रिलेशनशिप है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, उसका एड्रेस आपको यहाँ पे अपडेट करना है, पिन कोड एंटर करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद में जैसे ही आप डन के ऊपर क्लिक
क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आने वाला है जिसमें लिखा होगा कंप्लीट डिजिटल केवाईसी। अब देखिए यहाँ पे आपको वीडियो केवाईसी करना होगा। सो नीचे की तरफ आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहला बिगिन कॉल और दूसरा शेड्यूल फॉर लेटर। सो मान लीजिए अगर आप बैंकिंग आवर्स के अंदर वीडियो केवाईसी करना चाह रहे हैं तो उस केस में बिगिन कॉल पे क्लिक करेंगे तो स्लाइस की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव आ जाएगा और आपको वीडियो केवाईसी करने में मदद कर देगा। लेकिन मान लीजिए अगर आप रात के टाइम में अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो फिर तो एग्जीक्यूटिव आपको नहीं मिल पाएगा, तो उस केस में आपको शेड्यूल फॉर लेटर के ऊपर क्लिक करना होगा और फिर आप अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे केस में हम ऐसे टाइम में अकाउंट ओपन कर रहे हैं जब बैंक ओपन होता है, तो हम सिंपली बिगिन कॉल के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर ये पॉपअप आपके सामने आएगा जिसमें लिखा होगा कीप योर पैन कार्ड हैंडी। सो देखिए आपका जो फिजिकल पैन कार्ड है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, अगर है तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर स्लाइस की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव आएगा और आपको वीडियो केवाईसी करने में मदद कर देगा। वो आपसे जो भी सवाल पूछेगा उसका आंसर आपको देना होगा। आपको पैन कार्ड दिखाने के लिए कहेगा तो पैन कार्ड दिखाना है। प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर अगर आपको सिग्नेचर करने के लिए कहेगा तो सिग्नेचर करना है। तो जैसे जैसे वो करने के लिए कहेगा वैसे वैसे आपको करना होगा। फिर आपका वीडियो केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और आपको ये पॉपअप देखने को मिलेगा जिसमें लिखा होगा रेट योर केवाईसी कॉल। मतलब अभी आपने जो वीडियो कॉल किया उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा था, अगर आप उसको रेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टार देकर रेट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले पूछा जा रहा है हाउ वाज द कॉल क्वालिटी, कॉल की क्वालिटी कैसी थी। उसके बाद में हाउ वाज द इंटरेक्शन विद एजेंट, तो इंटरेक्शन कैसा था एजेंट के साथ। इसके अलावा अगर आप कोई और फीडबैक देना चाहते हैं तो ऐड मोर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके दे सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको रेटिंग नहीं देनी तो डायरेक्टली स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद में वेरीफाइंग योर प्रोफाइल ये वाला पेज आएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि आपको बैक भी नहीं करना है और स्लाइस एप्लीकेशन को बंद भी नहीं करना है। इसी पेज के ऊपर थोड़ा सा आपको वेट करना होगा और फाइनली आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें लिखा होगा यू आर ऑल डन, योर प्रोफाइल इज अंडर रिव्यू, इट मे टेक अप टू 10 मिनट, यू विल बी नोटिफाइड वंस डन। सो देखिए 10 मिनट बोला जाता है लेकिन उससे भी कम टाइम में ये हो जाता है। अब देखिए अगर आप बैक करेंगे तो आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी, योर अकाउंट विल बी एक्टिव सून। सो डिजिटल केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, सेटअप इन प्रोग्रेस। थोड़ा सा वेट कीजिएगा 5-7 मिनट। उसके बाद में वापस से आप लॉगिन करेंगे और बैंकिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार की स्क्रीन देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो अकाउंट ओपन किया था सक्सेसफुली ओपन हो चुका है, लेकिन ये अकाउंट प्रॉपर्ली एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ ये अगर आपको चेक करना है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ऐड मनी के ऊपर क्लिक करके 10 या 15-20 रुपए कुछ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपने फ्रेंड को भेज के देख सकते हैं कि प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर प्रॉपर्ली काम कर रहा होगा तो मतलब आपका स्लाइस का अकाउंट प्रॉपर्ली यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अब अगर इस अकाउंट को आप अपने फोन पे में, गूगल पे में या किसी दूसरी यूपीआई ऐप में यूज करना चाहते हैं तो वहां पे भी कर सकते हैं। मैं फोन पे का आपको दिखा देता हूं। देखिए फोन पे में आने के बाद में आपको प्रोफाइल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे मैनेज पेमेंट्स का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे नीचे की तरफ यूपीआई बैंक अकाउंट्स का ऑप्शन मिलेगा। इस पे आपको क्लिक करने के बाद में ऐड बैंक लिंक टू आपका नंबर लिखा होगा, तो यहाँ से आप नए बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, सर्च बाय बैंक नेम जो लिखा हुआ है वहां पे स्लाइस लिखना होगा और आप देख सकते हैं स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके आगे के स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हैं और इसको अपने फोन पे में, गूगल पे में या जिस भी यूपीआई ऐप में आप यूज करना चाहते हैं उसमें कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में आपने जो स्लाइस अकाउंट ओपन किया है इसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था। अगर आपको स्लाइस में अपने लिए जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।